हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू अगेन टू माय चैनल DLI डेडिकेटेड टू लर्न एंड इम्प्रूव। फ्रेंड्स, अपने चैनल पर जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं आप स्क्रीन पॉज करके उन्हें देख सकते हैं और जो भी आपके इंटरेस्ट का वीडियो है उसको आप रेस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। व्हीकल इंश्योरेंस रिन्यू करने के लिए या व्हीकल इंश्योरेंस परचेज करने के लिए हमें किन किन पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए। फ्रेंड्स, हम में से बहुत से लोग हैं जिनके पास कोई ना कोई व्हीकल होगा, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, और वो उसका इंश्योरेंस भी एनुअल बेसिस पर करवाते होंगे। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है और वो ना होने पर हैवी चालान भी किया जाता है। इसीलिए जब कोई नया व्हीकल परचेज किया जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 साल का इंश्योरेंस दिया जाता है और उसका पैसा आपसे चार्ज किया जाता है, जिसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी रूप से होता ही है। बट ओन डैमेज प्रीमियम, यानी अगर ड्राइवर को कोई डैमेज होता है तो उसका कवर जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए ही प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स इफ़ वी नीड तो हम उसको परचेज कर सकते हैं। जिन हेड्स में हम लोगों से प्रीमियम चार्ज किया जाता है वो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम इज इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, दैट इज IDV। फ्रेंड्स, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने व्हीकल के एज के हिसाब से व्हीकल का डेप्रीशिएशन परसेंटेज डिस्क्राइब किया हुआ है। आप व्हीकल परचेज करते हैं तो उसके 6 मंथ्स के अंदर ही उसकी जो एक्स शोरूम वैल्यू है वो 5% डिक्रीज कर जाती है। 6 मंथ्स टू 1 ईयर के पीरियड में 15% डिक्रीज कर जाती है। दैट इज, अगर आप 1 ईयर के बाद रिन्यूअल करवा रहे हैं तो आपको 15% लेस IDV मिलेगी। IDV इज दैट अमाउंट, जब मुझे अपनी गाड़ी का क्लेम लेना होगा तो मुझे मैक्सिमम इतना अमाउंट ही मिलेगा। और आप यहां देख सकते हैं कि हर साल बढ़ने के साथ साथ डेप्रीशिएशन बढ़ता चला जाता है और 5 ईयर्स के बाद इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी और हमारे बीच में जो म्यूचुअल एग्रीमेंट है उसके हिसाब से हम IDV सेट कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक, प्रीमियम हमारा IDV पर डिपेंड करता है। हमें एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए इन कंसोनेंस विद द IRDAI रेगुलेशंस। तो यानी बहुत ज़्यादा IDV भी नहीं होना चाहिए कि मेरा प्रीमियम बहुत शूट कर गया, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि मेरा प्रीमियम तो कम हो गया इंश्योरेंस का, लेकिन जब मैं क्लेम लेने गया तो मुझे बहुत मीगर सा अमाउंट मिला। यहाँ मैं एक बात और मेंशन करना चाहूँगा कि मान लीजिए हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और उसका रिपेयर का जो एस्टीमेट वर्कशॉप ने बनाया दैट इज़ मोर देन 75% ऑफ द IDV, देन इंश्योरेंस कंपनी उसको टोटल लॉस डिक्लेयर कर देती है और जितना IDV है वो आपको प्रोवाइड करके कहती है आप अपने व्हीकल को गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डीलर से स्क्रैप करवा लें। मैं इसको एक एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए मेरी गाड़ी का IDV आज है 4 लाख। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और मैं उसको वर्कशॉप पर ले गया। वर्कशॉप वाले ने रिपेयर का जो एस्टीमेट बनाया वो 3,05,000 बनाया। अब ये 75% ऑफ द IDV, इससे ज़्यादा है, तो मेरी इंश्योरेंस कंपनी क्या कहेगी कि अब हम आपको क्लेम नहीं देंगे, कि आप आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज डीलर के पास जाइए और इस व्हीकल को स्क्रैप करवाइए और उसका एक सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड कीजिए। मान लीजिए स्क्रैप के लिए 5 डीलर ऑथराइज्ड है मेरी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो मैं सबको अपने व्हीकल की फ़ोटो और रेलेवेंट डिटेल भेजूंगा और वो मुझे कोटेशन भेजेंगे। तो मान लीजिए किसी ने कहा आपके व्हीकल का हम 50,000 दे सकते हैं स्क्रैप में, 40,000 दे सकते हैं, 30,000 दे सकते हैं, तो जो मुझे सबसे ज़्यादा अमाउंट प्रोवाइड कर रहा है मैं उसको अपना व्हीकल दे दूंगा, वो उसको स्क्रैप करेगा और उसका एक सर्टिफिकेट मुझे प्रोवाइड कर देगा। अब 50,000 मुझे स्क्रैप वैल्यू मिल गई, तो 4 लाख का मेरा IDV था। अब इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि 4 लाख में से 50,000 लेस करो और 3,50,000 ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। नाउ अकाउंट क्लोज्ड। अब आपका व्हीकल कभी यूज़ नहीं हो सकता, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब आपका इंश्योरेंस जो है वो लैप्स हो गया। तो इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एक ऑप्शन थी कि मैं IDV को 4 लाख से ऊपर रख सकता था, बट क्योंकि उससे प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ रहा था इसलिए आई डिसाइडेड कि थोड़ा सस्ता प्रीमियम कर लेते हैं, IDV थोड़ा कम कर लेते हैं। उसकी वजह से टोटल लॉस के केस में जैसे ही उसका 75% वैल्यू क्रॉस हुआ मेरा व्हीकल मुझे कंडेम करवाना पड़ा और मुझे नया व्हीकल परचेज करने के लिए अब खर्चा करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पीछे कहा था कि हमें बैलेंस्ड IDV रखना होता है। अगर हम IDV बहुत कम रख लेंगे तो हमारा प्रीमियम तो कम हो जाएगा, लेकिन जैसा अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि मेजर लॉस के केस में व्हीकल को टोटल लॉस डिक्लेयर करने की भी नौबत आ सकती है और मुझे नया व्हीकल परचेज करने की एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है, जिससे मुझ पर फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ सकता है। वेयर एज अगर मैं IDV बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ, कई कंपनीज़ की वेबसाइट पे स्लाइडर के थ्रू आप IDV बहुत ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं और कुछ वेबसाइट तो ऐसी ऑप्शन भी देती हैं कि व्हीकल परचेज करने के 3 से 4 साल के बाद भी जितना व्हीकल का एक्स शोरूम प्राइस था उतना IDV आप स्लाइडर के थ्रू सेट कर सकते हैं। बट IRDAI की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है ये तो उसको भी बीट कर रहा है।
तो ऐसे में हो सकता है कि हायर आईडीवी सेट कर हायर प्रीमियम देने के बाद भी जब मैं क्लेम लेने जाऊं तो मुझे उतना क्लेम ना मिले। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि जब मैं फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस ले रहा हूं उस समय जो मुझे आईडीवी मिल रहा है अगर मैं उसको एक्सेल शीट में मेंशन कर लूं और IRDAI के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड डेप्रिसिएशन वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर मैं उस एक्सेल शीट में फॉर्मूला लगा लूँ तो मुझे पता रहेगा कि हर एक साल बीतने के बाद मेरा आईडीवी एज पर IRDAI रेगुलेशंस कितना होना चाहिए। तो जब भी मेरा व्हीकल इंश्योरेंस एक्सपायर करने वाला होगा और मुझे मेरा डीलर या फिर मेरी इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी कॉल करती है इंश्योरेंस रिन्यूअल के लिए, तो मैं अपनी एक्सेल शीट में चेक कर लूँगा और जितना IRDAI रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आईडीवी सूटेबल होगा मैं उतना आईडीवी ही रखवाकर प्रीमियम पूछूंगा और उसी के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस का रिन्यूअल करवाऊंगा। एक्सेल शीट में कैसे हम ये रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हैं आगे अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इट वुड बी गुड अगर आप जो अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करते हैं उसका रिकॉर्ड एक सिंगल एक्सेल शीट में मेंटेन कर लें। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि मैंने ईयर 2022 में एक कार परचेज की और उसकी जो एक्स शोरूम प्राइस थी वो 5 लाख थी। अपने व्हीकल का एग्जैक्ट परचेज डेट आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट। अब मान लीजिए 5 लाख आईडीवी थी मेरे व्हीकल की और उसके ऊपर जो बेसिक प्रीमियम जो कंपनी चार्ज कर रही थी दैट वाज 4000। इस 4000 के ऊपर क्या क्या एड ऑन्स अवेलेबल होते हैं, ये ऑप्शनल होते हैं, आप चाहें तो इनको ले सकते हैं, चाहें तो इनको हटा सकते हैं। दैट इज अगर आपको लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है तो आप अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर को कह के इन एड ऑन को हटा सकते हैं, या अगर आप ऑनलाइन खुद ही इंश्योरेंस कर रहे हैं तो इनको अनचेक कर सकते हैं अगर ये बाय डिफॉल्ट चेक हैं तो। लाइकवाइज अगर आपको इनमें से कोई चाहिए और बाय डिफॉल्ट आपका इंश्योरेंस प्रोवाइडर आपको नहीं दे रहा है तो आप लेफ्ट साइड से उसको टिक कर सकते हैं कि ये ऑप्शन मुझे चाहिए और उसका प्रीमियम आपके पेएबल अमाउंट में ऐड हो जाएगा। RTI, रिटर्न टू इनवॉइस, अगर आपके व्हीकल का टोटल लॉस हो जाता है, दैट इज बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ जिसमें पूरा व्हीकल बियॉन्ड रिपेयर हो गया, या फिर व्हीकल जल गया पूरा खत्म हो गया, या फिर व्हीकल चोरी हो गया, इन दैट केस अगर आपने ये एड ऑन ले रखा है तो आपको रिटर्न टू इनवॉइस एज द नेम सजेस्ट कि आपका जितने अमाउंट का इनवॉइस बना था, जितना आपका बिल बना था उतना ही अमाउंट आपको एज क्लेम मिल जाएगा। रिटर्न टू इनवॉइस फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए ही कंपनीज देती हैं, उसके बाद यूजुअली वो प्रोवाइड नहीं करती हैं। नेक्स्ट एड ऑन इज जीरो डेप, इसको नील डेप यानी नील डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। एज द नेम सजेस्ट ये लेने के बाद आपके व्हीकल की जो डेप्रिसिएशन है वो रुक जाती है, यानी जो पार्ट आपको रिप्लेस करवाना पड़ा इंश्योरेंस के अंडर उसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन जो लगता है वो इस केस में नहीं लगेगा। RSA इज रोड साइड असिस्टेंस, मान लीजिए आपका व्हीकल कहीं खराब हो गया या उसमें पेट्रोल खत्म हो गया, तो अगर आपने सर्विस ले रखी है तो आप किसी को कॉल करेंगे, इंश्योरेंस प्रोवाइडर को कॉल करेंगे तो वो एक व्हीकल भेजेगा जो आपकी गाड़ी को टो कर ले जाएगा नियरेस्ट सर्विस सेंटर या आपके घर तक जहां भी आप रिक्वेस्ट करेंगे। उसमें कुछ कंडीशन होती हैं कि फर्स्ट 20 किलोमीटर तक फ्री है, उसके बाद पर किलोमीटर के टोइंग चार्ज इतने रुपए होंगे, वो सब डिटेल आप चाहें तो इंश्योरेंस लेने से पहले देख सकते हैं। दे आर सर्टेन आइटम्स जो कि कंज्यूमेबल की कैटेगरी में आते हैं, अगर आप ये एड ऑन ले लें तो उनका भी आपको कवर मिल जाएगा। तो इन सब का सम करके जो आपका बेसिक प्रीमियम बन रहा है दैट कम्स आउट टू 5499। फ्रेंड्स, आपका इंश्योरेंस प्रोवाइडर आपको कुछ बेसिक प्रीमियम चार्ज करता है और इसके ऊपर नो क्लेम बोनस देता है जो कि हर साल बीतने के साथ बढ़ता चला जाता है अगर आप कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो। इसका नाम ही है नो क्लेम बोनस। तो आपके प्रीमियम में से इतना % नो क्लेम बोनस माइनस हो जाएगा और आपको जो ओन डैमेज प्रीमियम देना है आपके खुद के कवर के लिए वो इतना ही देना है। एड ऑन अगर आप लेते हैं तो इतना अमाउंट आपको टोटल पे करना होता है। और इसके बाद ये जो गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है थर्ड पार्टी लायबिलिटी प्रीमियम, दैट इज अगर मैं किसी को नुकसान पहुंचा देता हूं अपने व्हीकल से तो उसको कवर जो है वो इसी के अंडर मिलता है। तो उसके लिए थर्ड पार्टी की लायबिलिटी मान लीजिए है 3416। थर्ड पार्टी लायबिलिटी प्रीमियम के अंडर एक तो बेसिक थर्ड पार्टी लायबिलिटी प्रीमियम देना होता है और एक है कंपलसरी PA यानी पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर ओनर ड्राइवर, यानी जो ओनर है और जो खुद ड्राइव कर रहा है व्हीकल को उसका कवर होता है। आपकी कंपनी कितना कवर दे रही है वो आप यहाँ पर इंसर्ट कमेंट करके एक्सेल में मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 15 लाख तक का कवर यूजुअली इतने अमाउंट में मिल जाता है। नेक्स्ट कम्स लीगल लायबिलिटी टू पेड ड्राइवर। तो मेयरली 50 रुपीज़ का अमाउंट पे करने से पेड ड्राइवर के लिए 1 लाख तक का कवर मिल जाता है। इसी तरह 5 पर्सन्स तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर PA कवर आपको मिल सकता है बाई पेइंग 250, अगेन 50 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें आपको 1 लाख पर पर्सन का ही कवर मिल रहा है। अगर आप ऑनलाइन रिन्यू करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इस कवर को बढ़ा सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा। तो आप अपनी नीड के हिसाब से
कैलिब्रेट कर सकते हैं कि मुझे एग्जैक्टली कितना प्रीमियम पे करना है, ज़्यादा पे करना है या कम पे करना है। जहां कुछ चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप चाहें तो प्रीमियम बढ़ा या घटा सकते हैं एज पर योर नीड। अगर आपने एंटी थेफ्ट डिवाइस लगा रखी है तो आपको इस प्रीमियम के ऊपर 2.5% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने यहां पर नेट प्रीमियम कैलकुलेट किया है, विच इज दिस थिंग, यानी कि जो आपका बेसिक प्रीमियम है प्लस जो एड ऑन के लिए मैं पे कर रहा हूं, प्लस जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, माइनस ये जो एंटी थेफ्ट डिवाइस लगाने के कारण मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। अब इसके ऊपर 18% जीएसटी चार्ज होता है, तो नेट मेरा प्रीमियम आएगा इतना। एक चीज और यहां पर होती है कंपल्सरी डिडक्टिबल। ये क्या है? इनकेस आपको क्लेम लेना पड़ता है तो आपको एक 1000 रुपीज का फाइल चार्ज देना होता है, उसके बाद ही आपका क्लेम प्रोसेस स्टार्ट होगा। नाउ आई विल क्विकली mention some tips using which we can reduce our premium amount. First thing is no claim bonus. इसको हम सेव कर रख सकते हैं। कैसे सेव कर रख सकते हैं? मान लीजिए मेरा कोई छोटा सा डैमेज है या डेंट है जिसका मुझे 3 to 4,000 का खर्चा लगने वाला है, तो उसके लिए 1000 तो मैं फाइल चार्जेस दूंगा, उसके बाद 3 to 4,000 का मुझे क्लेम मिलेगा, तो नेट मुझे 2 to 3,000 का ही बेनिफिट होगा। लेकिन ये क्लेम करने से मैं नो क्लेम बोनस लूज कर दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब मैं इंश्योरेंस रिन्यू करवाने जाऊंगा तो वहां शो करेगा कि मैंने क्लेम लिया हुआ है, तो नो क्लेम बोनस मुझे नहीं मिलेगा। आपने पीछे एक्सेल शीट में देखा ही था कि हर 1 साल के बाद आपका नो क्लेम बोनस का परसेंटेज बढ़ता चला जाता है, तो आप इसको बचा कर रखें तो इट विल बी बेनिफिशियल। सेकेंड, अगर आप जीपीएस ट्रैकर, अलार्म एटसेट्रा अगर कुछ ARAE अप्रूव्ड डिवाइस लगा रहे हैं तो आपको 2.5% तक का डिस्काउंट मिल जाता है ऑन योर ओन डैमेज प्रीमियम, जैसा कि मैंने पीछे एक्सेल में शो किया था। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइमली रिन्यूअल। आप अपने इंश्योरेंस का टाइमली रिन्यूअल करें, ड्यू डेट आने से पहले ही रिन्यू कर लें, क्योंकि अगर आपकी ड्यू डेट क्रॉस हो जाती है तो इन दैट केस कंपनी फिजिकल विजिट करवाकर चेक करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने डिसाइड किया था कि मुझे इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करना है लेकिन सर्टेन डैमेज हो गया है, इसीलिए नाउ यू हैव डिसाइडेड कि मैं ऑनलाइन इंश्योरेंस ले लेता हूं और उसके तुरंत बाद में क्लेम कर लूंगा। सो कंपनी आपके व्हीकल के इंस्पेक्शन के लिए फिजिकल विजिट करवाती है, जिसके लिए आपसे कुछ चार्ज भी लिया जाता है और ये आपके प्रीमियम पे भी इफेक्ट डाल सकता है। फ्रेंड्स, हम सब लोग बिजी रहते हैं, इसलिए कई टास्क हमारे माइंड से निकल जाते हैं, तो वेरियस टास्क को कैसे मैनेज करना है उसके लिए मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाकर उसमें एक्सप्लेन किया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो इफ यू विश आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, तो इससे आपकी इंश्योरेंस रिन्यूअल या फिर किसी भी पीरियोडिक टास्क की डेडलाइन कभी मिस नहीं होगी। तो आजकल कई साइट्स पे कंपैरिजन की फैसिलिटी है कि अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर आपके व्हीकल का इंश्योरेंस करने के लिए कितना प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि सस्ते प्रीमियम के चक्कर में किसी ऐसी कंपनी को नहीं बाई करना है जो कि थोड़ा अनकॉमन है, जो आगे सर्विस अच्छे से ना दे पाए। एंड लास्ट पॉइंट, अगर आपने जहां से कार परचेज की थी अगर आप उनके थ्रू इंश्योरेंस ले रहे हैं तो यूजुअली उनको बल्क डिस्काउंट मिल जाता है, तो वो आपको प्रीमियम जो आपके इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी की वेबसाइट पे दिखा रहा है वो उसके ऊपर 10 to 12% का डिस्काउंट भी दे देते हैं, प्लस कुछ सर्विस डिस्काउंट कूपन भी बोलने पर वो दे देते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अवेयर होना पड़ता है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट यूजुअली वो उतना ही चार्ज करते हैं जितना इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी की वेबसाइट पर दिख रहा है। तो अगर आप उनसे थोड़ा सा नेगोशिएट करें तो आपका प्रीमियम भी कम हो जाता है। और इसके अलावा अगर आप व्हीकल सर्विस करवाते हैं तो उस पर कोई लेबर डिस्काउंट, टॉपअप एटसेट्रा, इनके कोई डिस्काउंट कूपन भी बोलने पर वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसके लिए भी आप अपने डीलर से नेगोशिएट कर सकते हैं अगर आप उनके थ्रू इंश्योरेंस ले रहे हैं तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।